नमस्कार साथियों। तो आज हमारी धार्मिक यात्रा का पड़ाव है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, एक ऐसा मंदिर जहां ज्योतिर्लिंग व शक्तिपीठ एक साथ विराजमान हैं। एक ऐसा मंदिर जहां आंवले के ऊपर जोत जलाई जाती है। एक ऐसा स्थल जहां भगवान शिव और मां पार्वती की नित्य हर रोज विवाह होता है। एक ऐसा स्थल जहां देवताओं का समागम होता है। एक ऐसा मंदिर जिसका रास्ता घने जंगलों और पहाड़ों से होकर जाता है। तो चलिए चलते हैं आंध्र प्रदेश। तो आज हम इस वीडियो में दर्शन करेंगे मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के, देखेंगे यहाँ के खूबसूरत दार्शनिक स्थल, जानेंगे इनकी पौराणिक कथा और यहाँ कैसे पहुँचे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। कहते हैं इस धरती पर भगवान शिव अंश रूप में 12 ज्योतिर्लिंगों में विराजमान हैं। इन्हीं 12 ज्योतिर्लिंगों में दूसरा नाम मल्लिकार्जुन का आता है। यह मंदिर आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में श्रीशैलम नामक पहाड़ पर स्थित है, जो भगवान शिव को समर्पित प्राचीन और प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। मान्यता है कि जो भी इस मंदिर में शिव पूजा करते हैं उन्हें अश्वमेध यज्ञ से मिलने वाले पुण्य के समान ही फल मिलता है। इस स्थल की मान्यता इसलिए और बढ़ जाती है क्योंकि यहाँ 52 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है। तो चलते हैं वहाँ जहाँ शिव और शक्ति एक साथ विराजमान है। उस स्थान को श्रीशैलम कहा जाता है और मंदिर को मल्लिकार्जुन। यहाँ हम ट्रेन, बस या वायु मार्ग से बड़ी आसानी से पहुँच सकते हैं। यहाँ का निकटतम रेलवे स्टेशन मरकापुर है, जहाँ से मंदिर की दूरी 75 किलोमीटर है। पर हर शहर से यहाँ मरकापुर के लिए ट्रेन नहीं मिलती, तो आप हैदराबाद आइए। हैदराबाद से मंदिर की दूरी 250 किलोमीटर है। अगर आप बाई एयर आते हैं तो यहाँ का निकटतम हवाई अड्डा हैदराबाद का राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। हैदराबाद से श्रीशैलम के लिए बस, टैक्सी या प्राइवेट वाहन से आप बड़ी आसानी से मंदिर पहुँच सकते हैं। बस का किराया लगभग 500 रुपये है। यह 5-6 घंटे का सफर काफी रोमांचकारी है, जहां लोग शहरी हलचल से दूर एक सुंदर रमणीय स्थान व आध्यात्मिक शांति के लिए आते हैं। मल्लिकार्जुन कुर्नूल जिले में स्थित नल्ला मल्ला जंगलों के बीच में श्रीशैलम पहाड़ी पर स्थित है। मंदिर तक पहुंचने का जो रास्ता है वह बहुत ही खूबसूरत है। श्रीशैलम पहाड़ तक पहुंचने के लिए हम जंगलों के बीच से होकर जाते हैं। बहुत ही खूबसूरत जगह है। यहाँ की एक चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा कि यह रास्ता घने जंगलों से होकर जाता है, जो वन्य जीव क्षेत्र होने के कारण यहाँ का रास्ता शाम 8 बजे से सुबह 6 बजे तक बंद रहता है। आप किसी भी साधन से आएँ तो यह रास्ता शाम के बाद बंद कर दिया जाता है। अगर आप श्रीशैलम पहुँच गए हैं तो शाम के बाद अब आप वापस नहीं आ सकते, ना ही जा सकते। यह डैम कृष्णा नदी पर बना है। मल्लिकार्जुन यहाँ से 18 किलोमीटर आगे है। बहुत ही सुंदर नज़ारे और डैम का पानी बहुत ही साफ है। चारों तरफ पहाड़ों पर फैली हरियाली की चादर, यह दृश्य मन को मंत्रमुग्ध कर देता है। यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा हाइड्रो पावर डैम है। बहुत ही शांत वातावरण। मंदिर जाते समय यह डैम रास्ते में ही पड़ता है। इस डैम से मंदिर तक पहुँचने में हमें 45 मिनट का समय और लगेगा। रास्ते में ही पाताल गंगा है, यहाँ हम लोगों ने स्नान किया। यहाँ कल कल बहती कृष्णा नदी, वहीं पास में स्थित श्रीशैल पर्वत, यहीं विराजमान है श्री मल्लिकार्जुन। चूँकि मंदिर श्रीशैल पर्वत पर स्थित है इसलिए इसे दक्षिण का कैलाश पर्वत भी कहते हैं। मंदिर पहुँचते ही बड़ा सा प्रवेश द्वार मिलता है। दक्षिण भारत के और मंदिरों की तरह इस मंदिर में भी कैमरा फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं है। यहाँ काउंटर पर पर्ची कटवा कर आप अपना सामान रख सकते हैं। इस मंदिर में दर्शन के लिए एक कार्ड बनता है, एक पर्ची कटवाना होती है जो कई तरह से बनती है। पहली है मुफ्त दर्शन, जिसमें कोई शुल्क नहीं लिया जाता। दूसरी है शीघ्र दर्शन, जिसमें 150 रुपये का टिकट है। तीसरी है अति शीघ्र दर्शन, जिसमें 300 रुपये की पर्ची पड़ती है। चौथी है स्पर्श दर्शन, जो 500 रुपये की होती है, जिसमें आप शिवलिंग का स्पर्श कर सकते हैं। एक और पर्ची कटती है जिसमें आप शिवलिंग का अभिषेक भी कर सकते हैं। इस मंदिर परिसर में 2 मुख्य मंदिर हैं। एक भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग है जो आकार में काफ़ी छोटा है, जिसकी ऊंचाई 8 अंगुल है। दूसरा मुख्य मंदिर है माँ शक्ति के 52 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ। यहाँ माँ पार्वती को ब्रह्मरम्मा देवी के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं माता ने यहाँ एक भंवरे का रूप धरकर राक्षस का वध किया था, इसी कारण उन्हें ब्रह्मरम्मा देवी कहते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि जब भी हम किसी मंदिर में शिवलिंग के दर्शन को जाते हैं तो वहाँ भगवान शिव विराजमान होते हैं। माता की प्रतिमा भी होती है जो शिवलिंग के पीछे होती है।
हर ज्योतिर्लिंग की अपने आप में अद्वितीय कहानी है, मान्यताएं हैं, मगर इसकी खास बात यह है कि यहाँ शिवलिंग पर भगवान शिव के साथ माता पार्वती की भी पूजा की जाती है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से इकलौता ऐसा शिवलिंग है जहाँ शिव के साथ माता पार्वती की भी पूजा की जाती है। मल्लिकार्जुन में मल्लिका का अर्थ माता पार्वती व अर्जुन का अर्थ भगवान शिव से है। इस मंदिर की एक और अनोखी व रोचक बात जो हमने सिर्फ इसी मंदिर में देखी, यहाँ पर भगवान शिव व माता का कल्याणम प्रतिदिन किया जाता है, यानी प्रतिदिन शिव पार्वती का विवाह होता है। कहते हैं जिनकी विवाह पत्रिका का मिलान ना हो रहा हो या कोई शुभ मुहूर्त या कोई शुभ घड़ी ना निकल रही हो, वह यहाँ आकर विवाह कर सकते हैं। इस मंदिर का इतिहास जुड़ता है भगवान शिव के बड़े बेटे कार्तिकेय से। कार्तिकेय को यहाँ दक्षिण भारत में मुरुगन नाम से जानते हैं। यही एक ऐसा दिव्य स्थान है जहाँ भगवान शिव और माँ पार्वती दोनों एक साथ प्रकट हुए व नाम और रूप बदलकर इसी श्रीशैलम पर्वत पर रहे। प्राचीन किंवदंतियों के अनुसार जब गणेश और कार्तिकेय विवाह योग्य हुए तो माता पिता दोनों ने विवाह की सोची। दोनों पुत्रों को बुलाकर विवाह के बारे में बताते हुए एक शर्त रखी कि तुम दोनों में से जो भी संसार की परिक्रमा करके पहले लौटेगा उसका विवाह पहले कराएंगे। शर्त के मुताबिक कार्तिकेय और गणेश संसार की परिक्रमा को निकले। कार्तिकेय अपने वाहन मयूर पर सवार होकर आकाश में उड़ गए, वहीं गणेश जी अपने वाहन से अपनी बुद्धि और चतुराई से माता पिता की परिक्रमा करने लगे और अपने माता पिता को कहा कि मेरे लिए आप दोनों ही मेरा संसार हो। पुत्र गणेश की यह बात सुनकर भगवान शिव और माँ पार्वती दोनों प्रसन्न हुए। जब कार्तिकेय संसार की परिक्रमा करके लौटे तो गणेश को देखकर अचंभित हो गए। सारी बात मालूम होने पर कार्तिकेय को लगा कि गणेश को यह युक्ति माता पिता ने बताई है। इसी बात पर वह नाराज होकर श्रीशैलम पर्वत पर चले गए। कार्तिकेय को मनाने के लिए भगवान शिव और माँ पार्वती श्रीशैलम पर्वत पर प्रकट हुए और कार्तिकेय को मनाने की बहुत कोशिश की। जब वह नहीं माने, जब भगवान शिव और माँ पार्वती को लगा कि अब कार्तिकेय कैलाश लौटकर नहीं जाएंगे, तो अपना नाम बदलकर भगवान शिव ने अपना नाम अर्जुन व माता ने अपना नाम मल्लिका रख इसी श्रीशैलम पर्वत पर शासन करने लगे। इस पर्वत के संरक्षक बनकर यहीं कार्तिकेय के साथ रहने लगे। तभी से यहाँ का नाम मल्लिकार्जुन है। जब यह बात कार्तिकेय को मालूम हुई तो कार्तिकेय ने यहाँ शिवलिंग पर माता पिता दोनों को विराजमान किया। तभी से यहाँ दोनों की एक साथ पूजा की जाती है। कहते हैं आज भी अमावस्या पर भगवान शिव व पूर्णिमा पर माँ पार्वती उनसे मिलने आती हैं। इस मंदिर पर शिवरात्रि को विशेष पूजा की जाती है। इस मंदिर में प्रतिवर्ष कार्तिक माह में आंवले के ऊपर जोत जलाई जाती है। लोग बहुत दूर दूर से इस मंदिर में यह अनुष्ठान आंवले के ऊपर जोत जलाने आते हैं। इस समय यहाँ भव्य कार्यक्रम भी होते हैं। कार्तिक माह का पूरा महीना उत्सव की तरह मनाया जाता है। यहाँ का श्रावण उत्सव और दशहरा उत्सव भी काफ़ी उल्लेखनीय है। श्रीशैलम मंदिर में ब्रह्म और ब्रह्मा देवी की भी पूजा की जाती है। इनकी 8 भुजाएं हैं। यह रेशम की साड़ी पहने हुए हैं। मुख्य मंदिर के सामने श्रीयंत्र स्थापित है। मंदिर परिसर में उत्तरी और दक्षिणी दिशा में मंडप हैं। जटिल मूर्तिकला कार्य, मीनारें, खम्भे और किले जैसी दीवारें ब्रह्म और ब्रह्मा देवी मंदिर की सुंदरता को और भी बढ़ाते हैं। इनका निर्माण द्रविड़ शैली में किया गया है, जिनमें आंगन, 4 प्रवेश द्वार, गोपुरम हैं। इस मंदिर में कई हॉल भी बने हुए हैं जिन्हें विजयनगर साम्राज्य के शासकों ने बनवाया था। मंदिर परिसर में मल्लिकार्जुन मंदिर, सहस्त्रलिंगेश्वर मंदिर, उमा महेश्वर मंदिर, पांडव प्रतिष्ठा मंदिर के रूप में 5 मंदिरों का एक समूह भी है। नवग्रह मंदिर के रूप में जानने वाले 9 मंदिरों की पंक्ति भी प्रांगण में मौजूद है। कई और मंदिर भी यहाँ पर बने हुए हैं। इस मंदिर की समुद्र तल से ऊंचाई 457 मीटर है। यह मंदिर 2 हेक्टेयर में फैला है। मंदिर के चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारें हैं। मुख्य मंदिर स्वर्ण निर्मित है। लगभग 500 साल पहले विजयनगर के महाराज श्री कृष्णदेव राय यहाँ आए थे। उन्होंने यहाँ शिव मंदिर का निर्माण कराया व शिव मंदिर के शिखर को सोने से बनवाया। इसके 150 साल बाद यहाँ दर्शन करने शिवाजी महाराज आए। उन्होंने यहाँ श्रद्धालुओं को रुकने के लिए, भक्तों को ठहरने के लिए मंदिर से कुछ दूरी पर धर्मशाला का निर्माण कराया। मंदिर में सातवाहन, चालुक्य और विजयनगर राजाओं जैसे कई पुराने राजवंशों की सुंदर वास्तुकला यहाँ दिखाई देती है। दीवारों पर विजयनगर साम्राज्य के प्रतीकात्मक चिन्ह उकेरे गए हैं। ये मंदिर का पिछला द्वार है जहाँ से आप फोटो और वीडियो ले सकते हैं। आप यहाँ से जो गोल्डन कलर का मंदिर देख रहे हैं वह माता का मंदिर है। वह जो सफ़ेद कलर का मंदिर दिख रहा है वह ज्योतिर्लिंग है।
मंदिर से जैसे ही बाहर निकलेंगे एक तरफ प्रसाद वितरण केंद्र है जहां से आप प्रसाद ले सकते हैं। पास ही में मंदिर ट्रस्ट की तरफ से फ्री भोजनालय की व्यवस्था है जहां आप निःशुल्क भोजन प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ कई होटल व रेस्टोरेंट भी हैं जहां आप शुद्ध भोजन कर सकते हैं। कहते हैं शिवाजी महाराज भी यहाँ पूजा करने आते थे। यह उनकी कुल देवी का मंदिर है। उन्होंने यहाँ तपस्या भी की थी। कहते हैं कि उनकी कुलदेवी ने ही उन्हें तलवार भेंट की थी। तो आइए अब चलते हैं शिवाजी महाराज की याद में बना एक मंदिर। यहाँ पर शिवाजी महाराज का दरबार बनाया गया है। काफ़ी खूबसूरती से मूर्तियों को तराशा गया है। ऐसा लग रहा है मानो वो अभी बोल पड़ेंगे। दीवारों पर भी सुंदर वॉल पेंटिंग की गई है जहाँ उनके जीवन की घटनाओं को दृश्यान्वित किया गया है। बहुत ही सुंदर। इसी के बगल में एक और ध्यान मंदिर है जहाँ शिवाजी महाराज को ध्यान करते हुए दिखाया गया है। इस स्थान का वर्णन कई प्राचीन ग्रंथों में, कई शास्त्रों में श्री पर्वतम, श्रीगिरि और श्री नागमन जैसे नामों से भी मिलता है। आइए अब चलते हैं साक्षी गणेश मंदिर जो मंदिर से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कहते हैं यहाँ दर्शन करना आवश्यक है। यहाँ की मान्यता है कि भगवान गणेश हमारी यात्रा के साक्षी बनते हैं, हमारी प्रार्थना भगवान शिव तक पहुँचाते हैं। यहाँ गणेश जी की मूर्ति काले पत्थर से बनी हुई है। आइए अब चलते हैं पाताल गंगा। पाताल गंगा यह कृष्णा नदी के बैक वाटर में बना एक पवित्र स्थल है जो मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ से खूबसूरत पहाड़ों का नज़ारा अद्भुत है। यहाँ 852 सीढ़ियाँ हैं। आप रोपवे के द्वारा भी नीचे जा सकते हैं जहाँ हम स्नान कर पूजा कर सकते हैं, बोटिंग का आनंद ले सकते हैं। यहाँ से कृष्णा नदी पर बना डैम भी दिखता है। कृष्णा नदी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमाओं को अलग करती है। कृष्णा नदी के एक तरफ तेलंगाना व दूसरी तरफ आंध्र प्रदेश है। रोपवे का किराया लगभग 80 रुपये है। यहीं से हम चलते हैं अक्का महादेव गुफाएं जहां बोट के द्वारा ही पहुंच सकते हैं। बहुत ही सुंदर नज़ारे, दोनों तरफ पहाड़ और पहाड़ों के बीच से जाते हुए बिल्कुल किसी मूवी का सीन लग रहा है। ये पहाड़ों पर जो प्राचीन रास्ते हैं इन जंगलों में बने हुए हैं। पता नहीं किन किन संतों ने, महात्माओं ने, देवताओं ने इन रास्तों से होकर महादेव के दर्शन किए होंगे। बहुत ही रोमांचकारी यादगार यह नदी का 1.5 घंटे का सफ़र। यहाँ से 5 मिनट पैदल चलने के बाद ये गुफाएं आती हैं। ये प्राकृतिक गुफाएं, यहाँ पर अक्का महादेवी ने महादेव की तपस्या की थी। इसी कारण यहाँ का नाम अक्का महादेव है। आइए अब चलते हैं हटकेश्वर मंदिर जो मंदिर से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। स्कंद पुराण में इस स्थान का बहुत विस्तार से वर्णन मिलता है। कहते हैं एक बार नंदी जी नाराज होकर यहाँ आ गए तो भगवान शिव उन्हें मनाने यहाँ पर आए थे। यहाँ शिवलिंग के साथ नाराज नंदी का रूप इस प्रतिमा में दिखाई देता है। इसी मंदिर के सामने ललिता देवी मंदिर है। आइए अब चलते हैं पंचधारा या फलाधारा। यह श्रीशैलम बांध के पास ही स्थित है जो एक प्राकृतिक झरना है। माना जाता है इसके पानी में औषधीय गुण पाए जाते हैं। बहुत ही सुंदर स्थान। इस स्थान पर जगत गुरु शंकराचार्य जी ने तपस्या की थी। यहाँ पर उनका मंदिर भी बना हुआ है। इन पंचधाराओं की खास बात कि जब भी आप इनका पानी पीते हैं तो स्वाद में थोड़ा चेंज रहता है, वह थोड़ा खारापन भी लगता है। यहाँ तक पहुँचने के लिए कई सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। बहुत ही सुंदर जगह। आइए अपना सफ़र आगे बढ़ाते हैं। यह है ईस्ट कामेश्वरी मंदिर जो श्रीशैलम के पास नल्ला मल्ला पहाड़ियों में एक पुराना प्रसिद्ध मंदिर है जो घने जंगलों से घिरा हुआ है। यहाँ पहाड़ियों से होते हुए ट्रैकिंग करके पहुँच सकते हैं। श्रीशैलम में कई और जगह भी घूमने लायक हैं जैसे ऑक्टोपस व्यू पॉइंट कहते हैं, वहाँ से प्रकृति का अद्भुत दृश्य दिखाई देता है। श्रीशैलम टाइगर रिजर्व जो भारत के सबसे बड़े टाइगर रिजर्व में से एक है जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की नल्ला मल्ला पहाड़ियों पर स्थित है जहाँ बंगाल टाइगर, तेंदुआ, भालू, हिरण और कई जीव जंतुओं व पशु पक्षियों का घर है। चेचू लक्ष्मी जनजातीय संग्रहालय, यहाँ जंगलों में रहने वाले मूल जनजातियों की जीवन शैली के बारे में जानकारी मिलती है। यह 2 मंजिला है जहाँ कई जनजातियों की चीज़ें रखी हुई हैं जिनमें संगीत, वाद्य यंत्र, हथियार, दिनचर्या की चीज़ें, भगवान की मूर्तियाँ आदि। अब यहाँ आए कैसे? तो आप अपने शहर से हैदराबाद आइए। हैदराबाद से श्रीशैलम के लिए बस या टैक्सी पकड़िए। यहाँ रुकने की व्यवस्था, यहाँ मंदिर ट्रस्ट की तरफ से रुकने के लिए यात्री सुविधा केंद्र हैं जिन्हें आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। आंध्र प्रदेश टूरिज्म की तरफ से भी यहाँ गेस्ट हाउस बने हुए हैं जिनकी बुकिंग ऑनलाइन जाकर मंदिर वेबसाइट पर कर सकते हैं। इसके अलावा भी यहाँ रुकने के लिए कई प्राइवेट AC, नॉन AC व लग्जरी होटल आपको मिल जाएंगे। खाने पीने के लिए भी यहाँ अच्छे रेस्टोरेंट व होटल बने हुए हैं।
यह शहर हरे भरे जंगलों, पहाड़ियों और सुंदर दृश्यों से घिरा हुआ है, जो प्रकृति प्रेमियों के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। चाहे आप भक्ति के लिए, चाहे आप प्रकृति आनंद के लिए श्रीशैलम आए, श्रीशैलम सभी के लिए यादगार अनुभव प्रदान करता है। वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो जय हो मल्लिकार्जुन की, जय हो शिव शक्ति धाम की और जय हो श्रीशैलम की। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। फिर मिलते हैं। नमस्कार।